और इस वीडियो को इस तरह से वायरल किया गया जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा है। मणिपुर के सीएम ने कहा कि ऐसी तो 1000 घटनाएं हैं। 1000 ये मई की घटना वीडियो अब वायरल हुआ है। ऐसी कितनी ही घटनाएं मिलेंगी, खुद सीएम कह रहा है मणिपुर का। और मोदी जी अचानक से 2 महीने के बाद जब मणिपुर पूरा जल गया धू धू करके, तब मोदी जी अचानक आके कह रहे कि मुझे उन महिलाओं के प्रति संवेदना है। नहीं बोली है। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उस नारे का मतलब समझ में आ गया। मणिपुर में हुई हिंसा पर लगातार जो कहीं ना कहीं देश की एक, बल्कि प्रदेश भर की बात करी जाए या देश की बात करी जाए, सरकार की कहीं ना कहीं जो लोगों का ये कहना है कि सरकार कहीं अनदेखी की है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद एक ऑडियो वायरल होती है और उसमें मणिपुर में जिस तरीका महिला को एक नंगे वस्त्र में उनको एक दौड़ाया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शर्म की एक देखते हुए उसको हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर भी आज मणिपुर को लेकर आज कहीं ना कहीं उनको ज्ञापन दिया है प्रशासन और सरकार के खिलाफ। आखिर क्या कार्रवाई चाहते हैं, मेरे साथ हैं, उससे हम बात करते हैं। सर, आपने आज ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहिए मणिपुर पे? ज्ञापन ये मांग का नहीं है, ये इस देश की लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है और अपराधी और सरकार का जो गठबंधन बन चुका है और महिलाओं को जिस तरह मणिपुर में नंगा करके आम सड़कों के ऊपर पुलिस की छत्र छाया में अपराधियों ने, शासक पार्टी ने उसको नंगा घुमाया और दरिंदगी की खुलेआम, कोई भी सभ्य समाज उस दृश्य को देख नहीं सकता। इसलिए आज हमने आँखों पर पट्टी बांध करके आज राष्ट्रपति के नाम यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन दिया है। और बड़े दुख की बात है कि ये प्रधानमंत्री जी विदेश में दौरा कर रहे हैं। ये मणिपुर जल रहा है, हज़ारों लोग मर चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, वहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है और एक शब्द तक भी नहीं कहा। इवन टू ए सिंगल वर्ड्स वाज नॉट स्पोकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिन महिलाओं के दृश्य को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके ऊपर सुमोटो लिया, संज्ञान लिया, खुद संज्ञान लिया और सरकार को कहा क्या कुछ करोगे या हमको करना होगा। तब मोदी ने एक शब्द कहा कि मुझे घटना से मैं बहुत क्रोधित हूँ और तमाम प्रांत महिलाओं की रक्षा करें। अरे प्रांत की बात तो दूर, आप मणिपुर में आपने कदम क्या उठाए हैं? तमाम आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं और इस वीडियो को इस तरह से वायरल किया गया जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इस देश में फांसीवाद आ चुका है, तानाशाही आ चुकी है और जिस देश को बनाने वाले वीरों ने जो कुर्बानी दी थी उसको सरकार ये नष्ट भ्रष्ट करने पर तुली हुई है। आज जंतर मंत्र से लेकर के और दुनिया के अंदर इसका विरोध हो रहा है, परंतु सरकार को आसेव नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो 1 घंटा के अंदर, मणिपुर की सरकार अगर चाहे तो 1 घंटा के अंदर इन उपद्रवियों को, जो हिंसा करने वालों को 1 घंटा के अंदर रोक सकती है, परंतु सरकार ही सह दे रही है। चुप्पी है गृह मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर और मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर, उसकी कैबिनेट के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति सामने अपील की है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करो। ये देश नहीं चला सकते, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इस देश को भगत सिंह जैसे वीरों ने बनाया, नेताजी जैसे वीरों ने बनाया। देश की जनता ने इस देश को सींचा है अपने खून से। इस देश को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। जो महिलाओं का सिर ऊंचा होता था, महिला मर्यादा के लिए, महिलाओं को जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई प्रांत नहीं, आज महिलाओं को सड़कों के ऊपर नंगा घुमाया जा रहा है। इससे बेशरम बात और क्या होगी। और कहते हैं कि हमारा सुशासन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाकर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ये आज हालत है। आज हम ज्ञापन दिया है, हमने विरोध किया है, आंख बंद करके, पट्टी बांध करके। सरकार अगर होश में नहीं आती है तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। और ये बेटियां, ये महिलाएं हमारे घर की है, हम इनकी इज्जत को ये कुछ गुंडे हाथों में नहीं देंगे। आपने देखा ये वीडियो कई दिन बाद एक वायरल होती है, यदि वायरल नहीं होती तो आखिर मणिपुर में किस तरीके के हालात है? मणिपुर के सीएम ने कहा कि ऐसी तो 1000 घटनाएं हैं। 1000 ये मई की घटना वीडियो अब वायरल हुआ है। ऐसी कितनी ही घटनाएं मिलेंगी। खुद सीएम कह रहा है मणिपुर का कि 1000 घटनाएं ऐसी हैं। तो इसका मतलब तमाम मणिपुर को बर्बाद किया जा चुका है अपने वोट बैंक के लिए, केवल मात्र एक उद्देश्य है। तो इसलिए आप जिसकी राजनीति, जिसका धर्म, जिसका देश अगर वोट हो जाए, लोगों को लड़ाने काम हो जाए तो देश रह पाएगा।
अब इस देश को और देश की जनता को बचाने का समय आ गया बीजेपी से, हम ये कह रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं, मैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे मणिपुर का लेकर, जिस तरीके आपने देखा, वीडियो देखा, इस तरीके। देखिए, मणिपुर को लेकर हमारे महिलाओं के पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं। अभी हम क्या कहें कि हमारा सिर तो झुका दिया है और मोदी सरकार ने झुकाया है, हम इसके लिए उनको जिम्मेवार मान रहे हैं। जब वहाँ पे हज़ारों घटनाएं हो रही थी, वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये चीज़ बोली है कि वहाँ पे जब हज़ारों घटनाएं हो रही थी तो आज तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया। और मोदी जी अचानक से 2 महीने के बाद जब मणिपुर पूरा जल गया धू धू करके, तब मोदी जी अचानक आके कह रहे कि मुझे उन महिलाओं के प्रति संवेदना है। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि यही संवेदनाएँ हैं कि मोदी जी की, जो हम महिलाओं को नंगन अवस्था में घुमाया जा रहा है। तो मोदी जी से यही कहना है कि यही अपील है देश की सरकार से कि बीजेपी सरकार अब तो होश में आ जाओ। अब तुम्हारी माताओं बहनों के साथ ये सब हो रहा है और तुम अभी भी सो रहे हो। तो मोदी जी का 2 महीने का बाद ये जो बयान आया है, इससे हम महिलाएं बड़ी स्तब्ध रह गई हैं कि इतना सब कुछ हमारे साथ हो गया और अब मोदी जी बोल रहे हैं। तो हमें मणिपुर को तो एक वोट बैंक बनाया गया हुआ, जो कि इतने दिनों से वहाँ पे हिंसात्मक चीज़ें हो रही हैं और आज उसका संज्ञान लिया जा रहा है। इसलिए जो मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है, ये सारी घटनाएं हो रही, हम कह रहे हैं इनके पीछे हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार का ही हाथ है। अगर मोदी जी दे रहे हैं कि हम मुझे महिलाओं के प्रति संवेदना है, मणिपुर में हुआ है उससे मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं मोदी, ये हृदय जो आपका क्रोध से भरा हुआ है, ये क्रोध आखिर आप किसके ऊपर निकालना चाह रहे हो। तो क्रोध से भरा हुआ है तो ये क्रोध निकालो उन अपराधियों के प्रति जिन्होंने महिलाओं की ये हालत की है, महिला को नग्न अवस्था में उन्होंने घुमाया गया। हम कह रहे हैं ये एक महिलाओं का अपमान नहीं है, ये हमारे देश के लिए, हम सब मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, मान लिया रेप हुए हैं, किडनैप हुआ है, गैंग रेप हुए हैं, लेकिन जो इस तरीके से भीड़ की अवस्था में वो पुलिस की मौजूद जो घटनाएं हो रही है, हम कहेंगे फिर ये प्रशासन किस नाम का है, ये सरकार किस नाम की है जो देश में ये घटना हो रही है। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उस नारे का मतलब समझ में आ गया। उनका नारे का मतलब था, हमें चुनौती के रूप में नारा दिया था कि बीजेपी प्रशासन से, बीजेपी नेताओं से, बीजेपी मंत्रियों से, बीजेपी प्रशासन में तुम अपनी बेटियों को बचा के दिखाओ। हम कह रहे हैं मोदी को यही नारा दिया था क्या? हमें समझने में शायद लेट हो गया कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा पॉजिटिव वे में दिया था, लेकिन आपने हमें चुनौती दी थी कि बेटी बचा के दिखाओ। आज हमारे देश में बेटियों की ये हालत हो रही है।